2026 में जैसे वेजेस बढ़ी हैं तो जो सैलरी है जो ऑसबिल्डिंग कर रहा हो फर्स्ट ईयर में जो है वो 1100 यूरो से ज़्यादा मिलते हैं उसको, और क्योंकि वो टैक्स की जो लिमिट है उसमें नहीं आता तो जो बेसिक टैक्स है वही जो है वो देना पड़ता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता। दूसरे साल में जो है ये बढ़ के 1300 हो जाता है, और तीसरे साल में जो है वो 1500 तक जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं कि जी आपको मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है और कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। दोनों जगह पे जो है वो फ़ायदा होता है। अगर कंपनी छोटी है तो हो सकता है कि जो आपका आर्बाइटगेबर है या एम्प्लॉय है वो आपको ज़्यादा पैसे जो है वो दे दे। अगर कंपनी बड़ी है तो वहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और चूँकि लोग जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर अगर आप अभी यंग हैं और आप इस फील्ड में जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाएँ, क्योंकि वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। या यहाँ पे जो है वो 2 तरह के जो है वो प्लान होते हैं। एक ऑसबिल्डिंग गामन प्लान उसको कहते हैं, जो आप ऑसबिल्डिंग करेंगे और उसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो होंगी। इसके अलावा एक होता है बेट्रीब्सगामन प्लान, कि आप कंपनी में जो है वो क्या-क्या करेंगे। यहाँ पे जिस कंपनी में मैंने ऑसबिल्डिंग की उसमें ये था कि आपने हर डिपार्टमेंट में जो है वो ऑसबिल्डिंग के दौरान 1-1 मंथ जो है वो काम करना है उनके साथ, ताकि आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में नॉलेज हो। जैसे ऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ये जैसे चूँकि केटरिंग फ़िर्मा थी तो किचन में जो है वो काम करना है। इसके अलावा जो अकाउंटिंग है या और जो डिपार्टमेंट हैं जैसे पर्सनल अपटाइलिंग हो गया एचआर का, तो वहाँ पे जो है वो काम करना है ताकि जो ऑसबिल्डिंग कर रहा है बंदा वो सीख सके। और ये ज़रूरी नहीं होता कि ऑसबिल्डिंग करने के बाद जो है वो आप उसी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में रहें। हो सकता है कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो किसी और डिपार्टमेंट में देखें, और कंपनी भी ये चाहे कि वहाँ पे चूँकि वैकेंसी खाली है तो आपको वहाँ पे जो है वो मूव कर दिया जाए और वहाँ पे आपकी प्रमोशन हो जाए।